तो नेपाल में यात्रियों से भरी हुई बस काठमांडू जा रही थी। अचानक मौसम बिगड़ गया, पानी वर्षा होने लगी, तूफान आ गया, आंधियां चलने लगी, बिजली बादलों की कड़कने लगी। तो बस के पड़ोस में बिजली 10 फीट आगे पर कड़क कर गिरी तो ड्राइवर का रोया रोया कांप गया। फिर ड्राइवर ने हिम्मत करके बस आगे बढ़ाई। आधा किलोमीटर जाने के बाद एकदम जोर से बिजली कड़की। ड्राइवर की हिम्मत टूट गई। उसने कहा, मामला क्या है? इस बस के अंदर कोई ऐसा पापी आत्मा तो नहीं है जो कि बस के ऊपर बिजली गिर जाए, सब मर जाए? तो उसने बस रोक दी और कहा कि सामने पेड़ लगा हुआ है, एक एक यात्री निकल निकल कर जाओ, पेड़ को छुओ। जो पापी होगा तो पेड़ के ऊपर बिजली गिर जाएगी, वही मर जाएगा, लेकिन इसमें सबके लिए खतरा है। तो सब यात्री एक एक कर डरते डरते गए, पेड़ को छुआ, बिजली नहीं गिरी। कंडक्टर का नंबर आया तो कंडक्टर घबराया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो यात्रियों ने कहा, तुमको भी जाना पड़ेगा, जाओ। तो दौड़ के गया, झट से छू के भाग आया, लेकिन बिजली नहीं गिरी। ड्राइवर का नंबर आया तो सबने कहा, तुमको भी जाना पड़े। ड्राइवर बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। बोले, सब गए तो तुम क्यों नहीं जाओगे, जाओ वहां। तो ड्राइवर बहुत कांपते कांपते गया और पेड़ को छुआ और डरते डरते वापस लौट कर आया और बिजली नहीं गिरी। तो एक उसमें बूढ़ा आदमी बैठा था, कमजोर था, जर्जर था, वो नहीं गया था पेड़ छूने। उसको कहा कि तुम जाओ पेड़ को छू। बोला, मैं उतर नहीं पाता हूं, मुझे मत उतारो, मैं कमजोर हूं, घुटना में दर्द है, बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, मुश्किल से तो चढ़ पाया हूं, अब उतरने को बोल रहे हो, पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही, मौसम बिगड़ा है, कीचड़ है, फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा। बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम उतरो, देखो उधर जाके छुओ पेड़ को तुम। तो उसको जबरदस्ती उतारा और बूढ़ा गया और ज्यों ही पेड़ को छुआ, तड़क तड़क बिजली जोर से कड़की और बिजली बहुत जोर से गिरी। लेकिन बिजली कहां गिरी? बिजली उस बस के ऊपर गिरी और जो 50 यात्री बैठे थे सब मर गए और वो बुढ़ा हंस रहा था खड़ा। आसपास के लोगों ने कहा, ये कैसी दुर्घटना हुई? तो एक ज्योतिषी खड़ा था पास में, उसने कहा कि इस बूढ़े की वजह पर बिजली बस के ऊपर नहीं गिर रही थी, इस बूढ़े को तुमने उतार दिया, फट से फाइनल हो गया सबका काम। इसलिए याद रखना, हो सकता है आपत्तियों की बिजली, विपत्तियों की बिजली, दुखों की बिजली, संकटों की बिजली आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर इसलिए नहीं गिर रही है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग तुम्हारा दादाजी वहां बैठा हुआ है, उसके प्रारब्ध के प्रचंड प्रभाव से वो आपत्तियां नहीं आ रही हैं, उसको निकाल के बाहर करोगे, आपत्ति की बिजली गिर सकती है। इसलिए बूढ़ों को भी थोड़ा बैठने देना, घर में आदर करना, उनको अपमानित करके वृद्धाश्रम में मत डाल देना। बात कही तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक कहानी सुनाई। कहा कि न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है, उसका नाम न्यूटन था। तो न्यूटन जिस मकान में सोता था, उस मकान के एक कमरे में एक बिल्ली रहती थी। कहानी सुनाई। और बिल्ली के 2 बच्चे थे। तो बच्चे रात में भूखे होते थे तो दरवाजा खुरसते थे और म्याऊं म्याऊं बोलते थे। तो न्यूटन की एकाग्रता में भंग पड़ती थी। तो न्यूटन वैज्ञानिक ने अपने नौकर को बुलाया, पर्सनल कर्मचारी को, और कहा कि इस दरवाजे में 2 छेद कर दो, एक बड़ा छेद कर दो जिससे बिल्ली बाहर निकल जाए और एक छोटा छेद कर दो जिससे बच्चे बाहर निकल जाए। क्योंकि ये बच्चे दरवाजा खुरसते, बिल्ली भी खुरसती, निकलना चाहते, दरवाजा बंद हो जाता तो खुल निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो नौकर ने कहा कि महोदय, आपसे तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन छोटी सी सलाह है, 2 छेद करने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा छेद कर देंगे, उसमें बिल्ली भी निकल जाएगी, बच्चे भी निकल जाएंगे।
तो न्यूटन ने कहा कि थैंक यू, मैं इतना बुद्धिमान हूं, विज्ञान का रिसर्च करता हूं, लेकिन इस बात में मैं चूक गया, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक छेद से ही काम चल गया। कपड़ों से चरित्र का कोई रिश्ता दूर तक नहीं है। कपड़े कैसे भी लपेट लो, रंग बदल लो, कपड़ों का रंग बदलो, पहनने का ढंग बदलो, इससे कुछ खास होता नहीं है। मेन चीज है अपने जिंदगी जीने का ढंग बदलो। स्वभाव क्या है तुम्हारा, तुम्हारे भीतर कुछ सुधार हुआ कि नहीं, परिवर्तन हुआ कि नहीं, अपने आप को चेंज करो। और जो व्यक्ति खुद को चेंज कर सकता है, उसके अंदर वो ताकत पैदा होती है कि पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है, सबको चेंज कर सकता है। और सबसे कठिन है खुद को बदल पाना, और खुद को बदलने के लिए ही हम सत्संग सुनते हैं। स्वयं को बदल डालो। अभी एक सज्जन बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मध्य प्रदेश के, कह रहे थे कि मैंने 20 साल प्रयास किया मैं अपनी पत्नी को बदल डालूं। उसके लिए उससे झगड़ा भी हुआ, डांट फटकार भी बहुत लगा दी मैंने, 1-2 बार झापड़ भी मार दिया और गालियां भी दी, लेकिन कुछ बदली नहीं। पर एक दिन आपका प्रवचन सुना तो आपने बताया खुद को बदलो, तो मैंने खुद को बदल दिया, तो 10 दिन में मेरी पत्नी भी बदल गई है। तो हमने कहा खुद को क्या बदला? बोले अब दाल में नमक है तो ठीक, और सब्जी में डबल नमक तो ठीक, और चावल कचपचा है तो भी ठीक। हम बोलते कुछ नहीं। दूसरा, यदि वो कभी कभी 2-4 हजार पैसे ज्यादा खर्च कर देती है, देखकर मुस्कुरा देता हूँ कि जो 20 साल में नहीं सुधरी अब क्या सुधरेगी। जब बाजार जाती है 2 साड़ी खरीद के लाती है, न जाने कितना उसको लालच है साड़ी में। वो सोचती साड़ी पहन लूंगी नई तो मैं भी नई हो जाऊंगी, लेकिन वो तो वही डोकरी ही रहेगी, नई घास हो जाएगी। तो ऐसा झंझट बार बार होता था। अब मैं नहीं बोलता हूँ, तू ले ले साड़ी पहन ले, कोई बात नहीं है। और अब उसका मन भी बदल गया है, अब वो फिजूल खर्ची बंद कर दी उसने, और भोजन भी अच्छा बनाती है, और मैं खुद को बदल डाला। स्वयं को बदलने वाले लोग सुख, शांति और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, और जो खुद को बदल नहीं पाते हैं वह अपने घर में बहुत दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। उनके लिए घर पूरा पूरा नरक। इतना लाभ है, एक चूहा सोते हुए सिंह के नाक के ऊपर कूद पड़ा। चूहा तो चूहा, इतना समझदार था नहीं, उसने विचार भी नहीं किया किसकी नाक है, सिंह की नाक पर कूदा। और सिंह उस प्राणी का नाम है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। सिंह झपट के पंजे में चूहे को पकड़ा और कहा कि 1 मिनट में मारकर चटनी बना दूंगा, हाथी को मार देता हूं, तेरी हिम्मत क्या मेरी नाक पर कूदा? तू जानता नहीं मुझे, मैं सिंह हूं। तो चूहे ने कहा अगर जानता होता तो कूदता ही नहीं। चूहा भी बड़ा बुद्धिमान था बात करने में। चूहे ने कहा क्षमा कीजिए, दोबारा भविष्य में तुम्हारी नाक पर नहीं कूदूंगा। तो सिंह ने कहा, सिंह उसी का नाम होता जो शिकार पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं। तो चूहे ने कहा अगर चूहे को मार भी दोगे तो तुम कायर कहलाओगे। कोई पूछेगा किसको मारा तो तुम कहोगे चूहे को मारा है, इसमें आपकी कायरता दिखाई देगी। सिंह तो तब हो जब कोई हाथी को मारो, घोड़े को मारो, हम जैसे छोटे प्राणी को माफ करो, छोड़ दो। सिंह ने कहा छोड़ने से क्या फायदा? बोले वो तो कल बताऊंगा क्या फायदा है। फायदा ही फायदा है, छोड़ो तो। सिंह ने हिदायत दे दिया दोबारा कूदना मत, और छोड़ दिया चूहा। जान बचे तो लाखों पाए, लौट चूहा गड्ढे में जाए। चूहा बहुत खुश हुआ, अपने परिवार से मिला, अपने पत्नी बच्चों को हालचाल बताया कि सिंह से बच के आया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम होशियार पति हो, सिंह के पंजे से निकल आए।
होशियार पति वही है जो सबके पंजे से निकलकर सुरक्षित अपने घर में पत्नी के पास हंसता हुआ लौट आए। वही होशियार पति होता है, कहीं चंगुल में न फंसे। सवेरा हुआ, शिकारी ने जाल बिछाया, सिंह फंस गया जाल में। बड़े जोर से रोया, चिल्लाया सिंह। चूहा दौड़ कर आया, समझ गया वही सिंह है। सिंह से बोला, गुर्राओ मत, चिल्लाओ मत, गरजो मत, रो मत, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 1 मिनट का काम है। नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और सिंह से कहा कि भाग जाओ, बच जाओगे, नहीं जाल में फंसाकर शिकारी मारेगा तुमको। सिंह ने कहा, यदि मैं तुझको कल मार देता तो आज बिना मारे ही मर जाता। कल मैंने तुझे जिंदगी दे दिया तो आज तूने मेरी जिंदगी बचा लिया। याद रखना, आज किसी को तुम हेल्प कर देते हो, कल वो व्यक्ति आपको हेल्प करने के लिए आ जाता है। इसलिए परोपकार को तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म कहा है। मूर्ख हमेशा लापरवाही करता है, बुद्धिमान व्यक्ति हमसे अपनी जिम्मेदारी में अलर्ट रहता है। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी को सही नहीं निभा सकता है, याद रखना उसका पद और अधिकार उससे एक दिन छिन जाएगा, बैक हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर आपको कोई पद अधिकार मिला है, पावर मिला है, तो आप जिम्मेदारी जी जान से पूरी कीजिए। जिम्मेदारी में गड़बड़ मत कीजिए, वफादारी से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, अन्यथा आपका अधिकार कम कर दिया जाएगा, पावर कम कर दिया जाएगा, पद वापस हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री पद पर बिठाए जाते हैं वो सही ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, वफादारी से लापरवाही करते हैं, तो उनको 3 महीने 4 महीने बाद फिर उतार दिया जाता है, पावर छिन जाता, पद छिन जाता, सम्मान छिन जाता। इसलिए कोई भी कहीं भी जिम्मेदारी मिले, और ये भी याद रखना, बिना जिम्मेदारी के मनुष्य की बुद्धि का विकास भी नहीं होता है, और बिना ठीक से जिम्मेदारी निभाए हुए कोई पद पावर तो परमानेंट नहीं रह सकते हो। और परमानेंट टिके रहना चाहते हो तो जी जान से अपनी जिम्मेदारियों को सही निभाइए, फिर देखिए उन जिम्मेदारियों से बुद्धि का विकास भी होगा और आप निरंतर आगे ऐसे बढ़ते चले जाओगे। आरएसएस के ऑफिसों में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, लाल कृष्ण की गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर के रूप में रहने वाला व्यक्ति एक दिन नरेंद्र मोदी बन करके मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनकर चमकने लग जाता है। आरएसएस के ऑफिसों में झाड़ू लगाते थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी की गाड़ी चलाते थे जिस समय राम जानकी रथ यात्रा निकली थी। आज वही व्यक्ति पूरे देश की गाड़ी को चला रहा है। सारी गाड़ी ही तो गाड़ी है, परिवार की गाड़ी, आश्रम की गाड़ी, देश की गाड़ी, गौशाला की गाड़ी, राजनीति की गाड़ी, पार्टियों की गाड़ी, सबकी गाड़ी ही चलाना है। और गाड़ी चलाने की कला आ गई तो एक दिन तुम देश की गाड़ी भी चला सकते हो और नरेंद्र मोदी बन करके भी देश का नेतृत्व कर सकते हो। जिम्मेदारियों को ठीक से निभाओ। आपको कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाए, अगर आप ढीले ढाले रहोगे, सोते रहोगे, इधर उधर सामान खो दोगे, तुम्हारा बैग ही खो जाएगा। वो जिम्मेदारियां आपके हाथ से छिनने वाली है, वो आपके पास सदैव नहीं रहेंगी। और आप अगर उसमें चमत्कार करोगे, फॉलो करोगे, अच्छा प्रोग्रेस करोगे, तो आपको उससे बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। और याद रखना, बिना पद के, बिना पावर के, बिना अधिकार के मनुष्य का सम्मान नहीं रहता है, और बिना जिम्मेदारियों को ठीक से किए हुए पद पावर अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए आदमी को जिम्मेदारी ठीक निभाना चाहिए, और छोटी सी जिम्मेदारी आपको बड़े पद पर पहुंचाने की मदद कर सकती है। किसी कार्य को छोटा मत समझना। हम आश्रम में आए थे तो आलू काटने का काम मिला था हमको, आलू के टुकड़े करे। आज वो आलू के टुकड़े करने वाला 20 साल से आलू के रेट का पता नहीं है, दूसरी लाइन पर इतना आगे बढ़ गया। अगर उसमें और बहुत चेले थे, वो 10 मिनट काटते थे फिर इधर उधर घूमते रहते थे। और मैं तो पूरा शुरू 7 बजे से जुटता था, 11 बजे तक काटता रहता था। जब गुरुदेव कहते थे जाओ नाश्ता कर लो, तभी करता था, बीच में छोड़ता नहीं था। तो गुरुदेव ने कहा ये व्यक्ति बहुत लगनशील है, एक दिन बहुत आगे जाएगा। हमने कहा ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, जहाँ बताओ वही रहना है। तो गुरुदेव ने कहा तुम सत्संग सुनाया करो। तो हम इसमें भी जुटे। जब से 5 श्रोता शुरू में बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे, 5 में ऐसे सुनाया लग रहा था 5 लाख में सुना रहे। दूसरे दिन 50 हो गए, तीसरे दिन 250 हो गए, दूसरे साल वो 500 हो गए, 1000 हो गए,
फिर वो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक श्रोता पहुंच गया। तो हमने कहा दमादम मस्त कलंदर और साहेब जी का पहला नंबर।